दुनिया के कई देशों समेत भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तेजी से फैल रहा है। ऐसे में क्या आपको मालूम है कि आखिर कितना खतरनाक है ये वायरस और कितना अलग है कोरोना और डेल्टा वेरिएंट से? तो चलिए आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन शरीर पर किस तरह असर करता है और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। अब तक ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों के इलाज और रिसर्च से पता चला है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण गले में पनपता और बढ़ता है। काफी हद तक फेफड़ा इससे बचा रहता है, जबकि डेल्टा वेरिएंट ने लोगों के फेफड़ों को सीधे तौर पर प्रभावित किया था और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इसके चलते ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ गई थी। फिलहाल ओमिक्रॉन के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी में सांस की तकलीफ नहीं होती। परेशानी की बात करें तो ओमिक्रॉन में थकान, जोड़ों में दर्द, जुकाम और सिर दर्द जैसे लक्षण पता लगते हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में स्वाद और सूंघने की क्षमता ही खत्म हो जाती थी। ओमिक्रॉन संक्रमण में व्यक्ति को थकान के साथ साथ हृदय गति तेज महसूस हो सकती है। गले में खराश की समस्या भी लोगों को महसूस हो रही है। ऑक्सीजन स्तर में गिरावट नहीं देखी गई है और न ही स्वाद या गंध की क्षमता खत्म हुई है। यूं समझिए कि ओमिक्रॉन के केस में लक्षण कुछ वायरल इन्फेक्शन की तरह लगते हैं। ओमिक्रॉन फेफड़ों तक न पहुंचने के कारण फिलहाल डेल्टा वेरिएंट जितना गंभीर नहीं है। हाँ, ये डेल्टा की तुलना में कई गुना ज्यादा संक्रामक है, यानी ये तेजी से बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकता है। यही वजह है कि मास्क अवश्य पहनने की सलाह दी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के चलते आई थी और उस वक्त बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। दक्षिण अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैले इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में ऐसा नहीं है। मृत्यु दर काफी कम है। इन सब के बावजूद WHO ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन को हल्का या कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। दूसरी लहर के वक्त डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने लगा था, जो ज्यादा घातक साबित हुआ था। फिलहाल ओमिक्रॉन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। WHO का मानना है कि ओमिक्रॉन के लक्षण किसी दूसरे वेरिएंट से अलग हैं। अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि संक्रामक होने के कारण ये पहले से बीमार लोगों या वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों पर गंभीर असर कर सकता है। वैसे भी वैक्सीन लगवाने वाले ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो रहे हैं, पर गंभीरता कम रहती है।